हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता किस राज्य में है? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटक विकास निगम ने वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? हमारा सही जवाब है कोलंबो में। चौथा सवाल है, किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई? हमारा सही जवाब है असम। पांचवा सवाल है, भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? हमारा सही जवाब है लक्षद्वीप। छठा सवाल है, भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य के स्थित है जिस पर यूरोपियन संघ के प्रतिबंध लगा दिया? हमारा सही जवाब है पुजलन। सातवां सवाल है, कारगिल शहीदों के सम्मान के शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? हमारा सही जवाब है राजस्थान। आठवां सवाल है, भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग 21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है सितंबर 2025 तक में। नौवां सवाल है, जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? हमारा सही जवाब है इटरी ग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। 10वां सवाल है, भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया हुआ है? हमारा सही जवाब है सिंगापुर। 11वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से सबसे लंबे समय सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने गए हैं? हमारा सही जवाब है दूसरा। 12वां सवाल है, किस G7 देश ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है फ्रांस। 13वां सवाल है, भारत ने किस देश के नागरिक के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया? हमारा सही जवाब है चीन। 14वां सवाल है, किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र में। 15वां सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? हमारा सही जवाब है विक्रम सिंह डुमोलिया। 16वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किसने ट्रेसस मशीन लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है नासा ने। 17वां सवाल है, भारत ने किस देश के नागरिक के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया? हमारा सही जवाब है चीन। 18वां सवाल है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? हमारा सही जवाब है CETA। 19वां सवाल है, बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 किया। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? हमारा सही जवाब है मुख्यमंत्री। 20वां सवाल है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्र वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 21वां सवाल है, भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 22वां सवाल है, हाल ही में जारी होने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा सही जवाब है 77। 23वां सवाल है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 24वां सवाल है, भारत द्वारा पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? हमारा सही जवाब है 44% की बढ़ोतरी की गई है। 25वां सवाल है, किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब है असम। 26वां सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 27वां सवाल है, किस देश में वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तन करने के विधि विकसित की? हमारा सही जवाब है चीन में। 28वां सवाल है, 6000 परियोजना किस मंत्रालय के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है? हमारा सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 29वां सवाल है, भारत और यूनाइटेड
किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता कब साइन हुआ है? हमारा सही जवाब है 24 जुलाई 2025 में। तीसरा सवाल है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब है हॉकी झारखंड ने। 31वां सवाल 23 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? हमारा सही जवाब है 119वीं। 32वां सवाल है जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? हमारा सही जवाब है सुहानी शाह। 33वां सवाल है भारतीय सेना को 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खेप जुलाई 2025 में मिली, इसे किस कंपनी ने बनाया था? हमारा सही जवाब है बोइंग ने। 34वां सवाल है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस देश में शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है भारत। 35वां सवाल है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? हमारा सही जवाब है झारखंड। 36वां सवाल है किस देश में हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 37वां सवाल है 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। 38वां सवाल है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है भुवनेश्वर में। 39वां सवाल है किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयात घोषित किया? हमारा सही जवाब है मलेशिया ने। 40वां सवाल है जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? हमारा सही जवाब है केरल में। 41वां सवाल है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हमारा सही जवाब है 14वें। 42वां सवाल है महिलाओं को सुरक्षा के लिए किस राज्य में शक्ति श्री पहल को शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। 43वां सवाल है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है मुंबई। 44वां सवाल है नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है वाराणसी में। 45वां सवाल है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 2035 तक। 46वां सवाल है किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है? हमारा सही जवाब है बिहार में। 47वां सवाल है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता है? हमारा सही जवाब है कांस्य पदक। 48वां सवाल है विश्व के सबसे उम्र दराज मैराथन रनर फौज सिंह का निधन हो गया, यह कितने वर्ष के थे? हमारा सही जवाब 114 वर्ष के थे। 49वां सवाल है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 में अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए? हमारा सही जवाब है 41.2 करोड़ हेक्टेयर। 50वां सवाल है हाल ही में किस देश के यंताई पेगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है चीन। थैंक यू दोस्तों।